अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाफिज़ सलहा अनवर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची की करंट मार्केट सिचुएशन के ऊपर, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे क्लाइंट्स की तरफ से वो हम अदनान भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी अदनान भाई, करंट मार्केट जो बहरिया टाउन की है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं कि इस टाइम जो रेट्स डाउन हो रहे हैं उसकी मतलब मेन रीज़न क्या है इसके पीछे, कि क्यों हम देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स के जो हैं वो मतलब इवन के 125 से लेकर 500,000 तक रेट्स जो हैं वो डाउन हुए हैं। तो अच्छा देखें, इसमें तला भाई बड़ा एक कॉमन सा फैक्टर है कि अभी मार्केट में इससे पहले प्राइस कम हुई थी, लेकिन टैक्स वगैरह का एक इस तरह की समझ लें र्यूमर था, लेकिन अब तो सुपर टैक्स अलग है और फिर 5% टैक्स अलग से इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो इन सारी चीज़ों को जब बहरिया टाउन में ये इम्प्लीमेंट किया गया, ये ऑल ओवर द पाकिस्तान ये इम्पैक्ट आया, ना सिर्फ बहरिया टाउन में, कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनकी कीमतें कम हुई हैं। अच्छा, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बहरिया टाउन में ख़ासकर कीमतें कम होने की वजह 2, 3, 4 और भी मैं बता देता हूँ कि देखें अभी हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं है, प्लस डॉलर रेट जब अप्रिशिएट हुआ तो यहाँ बहरिया टाउन में ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बहुत बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट है। तो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह रहे हैं कि अगर हमें डॉलर रेट अप्रिशिएट है, हम डॉलर्स में वहीं इन्वेस्ट करते हैं या वैसे डॉलर्स रखते हैं, उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू कि हम यहाँ आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ बता दें कि अगर ऑल्टरनेट ऑप्शंस लोगों को रेडी प्रॉपर्टी की मिल रही है तो फिर प्लॉट्स में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। अभी जो प्लॉट में जो आपका सवाल है उसी पे अगर हम रहते हैं कि प्लॉट्स की कीमतें कम क्यों हो रही हैं या ओवरऑल प्रॉपर्टी की कीमतें कम क्यों हुई हैं, तो उसकी वजह ये कि लोग पैनिक सिचुएशन में आ गए, अफरा तफरी में, जल्दबाजी में अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करने की तरफ आ गए। कि ये जो अभी कह लें कि टैक्स वाला लॉ है ये पास किया है ताकि ये मतलब इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम द 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, कि अभी ये जून का महीना, जुलाई में 1st से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स समझ लें कि आइंदा आने वाले टाइम में होगी, उनको 5% टैक्स और इस तरह की ये चीज़ें अप्लाई 2% और 5% का जो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली। और अभी बहुत सारे लोगों की मतलब ये भी इंक्वायरी आ रही है कि हम लोग फाइलर कैसे हों, ठीक है, हम टैक्स पेयर कैसे बने, और ये उसमें टैक्स कंसल्टेंट जो हमारे साथ थे राब्ते में वो लोग भी एक्टिव होकर सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों से हम भी कर रहे थे, सर्विसेज ले रहे थे, तो हमने अपने कस्टमर्स को भी ये एजुकेट किया कि अब लाजमी फाइलर बने, और फाइलर बनेंगे तो आपको टैक्स की रेशो में काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अच्छा दान भी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सिचुएशन के रिलेटेड आपने बात की, पैनिक सिचुएशन की। तो यहाँ पर हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो मतलब इस चीज़ से पैनिक होके अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर रहे हैं, मतलब वो प्लॉट की मद में है या विला की मद में। जैसे विलास का लास्ट बहरिया टाउन की तरफ से मेंटेनेंस चार्जेस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब इम्प्लीमेंट किया गया, और लोग विलास को जो है रेडी प्रॉपर्टी को सेल करके। इसी तरह अभी सिचुएशन इस तरह की है कि इवन अगर 40 लाख का रेट है तो मतलब कस्टमर जो है वो 30 या मतलब इससे भी नीचे जो है अपना प्लॉट सेल कर रहा है। तो इसमें क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा ऐसी सिचुएशन नहीं आई, ना पहली दफ़ा टैक्स बढ़े हैं, ना पहली दफ़ा गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हुआ है, ना पहली दफ़ा हमारे ये डॉलर रेट में अप्रिशिएट हुआ है, ना पहली दफ़ा ये ऑयल प्राइसेस इस तरह से ये ऊपर गई हैं, और ना पहली दफ़ा महंगाई हुई है हमारे मुल्क में। ये चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि अगर एक रीज़नेबल बंदे को ऐसी फ़ैसला करना चाहिए कि ये रूटीन के मैटर्स हैं, लेकिन जब ये सिचुएशन आती है आपको मतलब पैनिक नहीं होना चाहिए, आपको इसे जल्दबाजी के फ़ैसले नहीं करने चाहिए। ये वाले हालात तो ऑब्ज़र्व करने का टाइम होता है, ये फ़ैसला कौन टाइम नहीं होता। ये समझ लें कि रिसर्च करें, देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है, हालात किस तरफ जाते हैं, कैसे सेट होते हैं, उस तरफ आएँ। अच्छा, बेचने वाले वो लोग कौन होते हैं? बेचने वाले वो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि बेचने वाले वो लोग होते हैं जो हमारी जो आपकी वीडियोज़ हैं या आपकी एडवाइस है वो नहीं सुनते। हाँ देखें नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी खैर होते हैं, चलें ये भी मान लेते हैं लोग। अब सारा पाकिस्तान ऑब्वियसली अब आपकी वीडियोस जो है वो मशवरे सुनते हैं लोग, और आपसे कहते भी हैं, हमसे भी कहते हैं कि हम नान भाई ने उस वक्त ये कहा, अभी ये कहा। बिल्कुल, और उसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार आप सिर्फ एक इंडिविजुअल की ओपिनियन ना लें, आप 4-5 लोगों की राय ले लें, तो उसके ऊपर आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है मेरी राय से कुछ लोग इख्तलाफ भी करें, ठीक है, हर किसी का इत्तफाक करना ही ज़रूरी नहीं है, इख्तलाफ का हक भी है। अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं तलहा भाई, इसमें दूसरी सूरत हाल ये बनती है कि वो बेचने वाले लोग कौन होते हैं, जिनको अर्जेंसी है
जी। कोई अर्जेंट सेलिंग में आ गए लोग, फिर जो लोग मैं समझता हूँ कि ऐसे कि जिन लोगों ने अपनी एक उनको चांस डील कहीं और मिल रही है, वो बहरिया की एक प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, तो वो बहरिया में ही कहीं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये मेरी अगर 1 मिलियन के लॉस पे भी बिक रही है, तो अगली चीज़ जो मैं ले रहा हूँ वो मुझे हो सकता है कोई 4 करोड़ का फ़ायदा दे रही है। ठीक है, तो इस तरह की चांस डील के लिए लोग इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, फिर दूसरा ये कि जो लोग जल्दबाजी में निकलने का, अच्छा बहरिया में पता नहीं क्या होने वाला, बहरिया में पता नहीं क्या होने वाला, क्योंकि एंटी बहरिया ग्रुप्स भी तो बहुत है ना। वो अब DHA में जो लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग बहरिया में इन्वेस्ट करने को मुनासिब नहीं समझते, या मैं समझता हूँ कि लोग तरगीब देते हैं, बाकायदा कैंपेन चलाते हैं कि आप लोग बहरिया में इन्वेस्ट ना करें, हालांकि बहरिया जैसा लाइफस्टाइल आपको कहीं मिलता भी नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग बहरिया में काम करते हैं, रहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और करवाते हैं, हम लोग यहाँ की ट्रू पिक्चर दिखाते रहते हैं, ऐसे। तो वो इसके बरक्स है बिल्कुल। जी। अच्छा अदनान भाई, इस सिचुएशन के अंदर मतलब हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो आफ्टर 6 मंथ या 3 मंथ्स अपनी प्रॉपर्टी को रोलिंग में लेके आते हैं। तो अभी हम पिछले कोई 3-4 महीने से, इवन के इससे ज़्यादा टाइम हो गया, मार्केट को थोड़ा सा डाउन देख रहे हैं हम। तो इस सिचुएशन में रोलिंग का किस तरह मतलब वो कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी वहाँ से निकाल के आगे इन्वेस्ट करके मतलब अच्छा देखिए, मैं इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। अब हो सकता है कुछ लोग इत्तेफाक करें, वंस अगेन कुछ इख्तलाफ भी करें। जो मैच्योर प्रॉपर्टी है ना, टैक्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अगर कहीं आप बुकिंग पे ले रहे हैं कोई प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता अनटिल अनलेस वो प्रॉपर्टी किसी स्टेज पर नहीं पहुंचती और आपको हैंड ओवर नहीं होती। तो आज अगर टैक्स से बचना है, तो मैं खुल्लम खुला ये कहता हूँ कि आप अपनी जो मैच्योर प्रॉपर्टी है ऑलरेडी उसको सेल करें और आप री इन्वेस्ट कर लें। ठीक है, आपका पका हुआ फल है, वो ना आपको अच्छा रेंट दे रहा है, ना उसकी कोई अच्छी प्राइस मिल रही है, तो फिर उसको रख के कोई सवाब थोड़ी लेना। प्राइस और डाउन हो रही है, प्राइस डाउन हो रही है, तो आप उसको री इन्वेस्ट करें। आज जो हमें कॉस्ट मिल रही है, जिस तरह बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, इनकी जो कॉस्ट प्राइस आज हमें मिल रही है, आइंदा 4 सालों में 5 सालों में प्राइस किसी और लेवल पे चली जाएगी। सीमेंट की बोरी का रेट आपको पता है 1150 या 1100 कुछ हो गया। बिल्कुल। सीमेंट, सरिया, बजरी से लेके पानी का टैंकर जो आप यहाँ पे मेरा ख्याल है कि 2000 या 1800-1500 रुपये में लेते हैं, आप कंस्ट्रक्शन करते थे लोग, 5000 रुपये का वो कंटेनर हो गया है टैंकर। ठीक है, वाटर टैंकर की बात करूँ तो आइंदा आने वाले टाइम में ये चीज़ें और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक होगा, इस पे सिचुएशन ऐसी बनेगी, तो उसमें अगर आप लोग यानी फ्रेश प्रॉपर्टीज़ की तरफ चले जाएं तो वो आपके हक़ में ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और इसमें आपकी तरफ से भी वीडियोस में कहा गया कि हम इस चीज़ को जो है वो मर्ज कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो हम तो वेलकम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी चीज़ आप लोगों को कहूँगा कि वो लोग जो इस तरह की एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हम लोग करंट मार्केट के मुताबिक उसको प्राइस एनालिसिस करते हैं और हम उनको ऑफ़र कर देते हैं कि भाई आप लोग आ जाएं और इसमें इस तरह जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल DX के प्रोजेक्ट हैं, PM लिबर्टी मार्केट है, DX के कोई 8, 10, 12 प्रोजेक्ट्स हैं, इसी तरह अबुल कासिम के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, डोमिनियन के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें आप फ्रेश बुकिंग में आ जाएं तो उसमें हम कर सकते हैं और इसी तरह ये सिलसिला जारी। अच्छा, ये तो हो गया, हमने सेलर्स के ऊपर बात कर ली। अब इसी के रिलेटेड हम बायर के ऊपर बात करते हैं कि मतलब इस मार्केट का लोग वेट करते रहे हैं कि मतलब कब रेट्स डाउन हों दोबारा से। जैसे 2021 के अंदर हमने देखा कि रेट्स की जो एप्रिसिएशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, 100% हो गया। ठीक है, अब भी सिचुएशन ये है कि आपका क्या मशवरा है कि इन्वेस्टर्स या ऐसे कस्टमर्स या एंड यूज़र्स जो वेट कर रहे थे इस चीज़ का, देखिए उनको यहाँ उनके पर लिए तलहा भाई ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है परचेजिंग के लिए। अब परचेजिंग के, अच्छा प्लॉट की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन प्लॉट ख़रीदने के लिए मैं किसको कह रहा हूँ या मैं किसको मशवरा दे रहा हूँ, और आप सब भी देंगे उन लोगों को जिन्होंने आज प्लॉट लिया और अगले 6 माह में उस पर तमीर का काम शुरू करना है। अगर तो मैंने प्लॉट लेके प्लॉट ही रखना है, मैं एंड यूज़र नहीं हूँ, मैं 10 प्लॉट ले रहा हूँ और 10 प्लॉट रख रहा हूँ, तो बहरिया टाउन के अंदर 10 प्लॉट लेके 20 प्लॉट, 50 प्लॉट या 100 प्लॉट का आप इन्वेस्टर हैं। अब प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टर कामयाब नहीं है, उसकी 2-3 वजूहत है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आप प्लॉट लेंगे तो प्लॉट के ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस कोई भी नहीं लेता, बहरिया टाउन लेता, क्योंकि बहरिया टाउन आपकी उस प्रॉपर्टी की हिफाजत कर रहा है। कोई ये जंगली बूटियाँ वगैरह उग जाती हैं, कूड़ा करकट कोई फेंकता है आपके प्लॉट पे, इन चीज़ों की भी इवन मेंटेनेंस है, सफाई रखते हैं। ठीक है, और फिर कब्ज़ा ग्रुप वगैरह कुछ इस तरह के नहीं है। तो बहरिया टाउन में कुछ चीज़ों की प्रोटेक्शन भी है, लेकिन कुछ चार्जेस वगैरह भी अप्लाई होते हैं
बेशक वो मतलब उनकी तादाद अमाउंट कम है, लेकिन फिर भी वंस अगेन मैं कहूँगा एक इन्वेस्टर की छोटी छोटी चीज़ों को सोचता है कि मैंने अगले 10 साल के लिए या 5 साल के लिए प्लॉट रखा तो मुझे इस तरह के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो ना कि वो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, बल्कि वो चीज़ें फिर मुझे फिर बैरियर टाउन अप्रिशिएट नहीं करता इस तरह के इन्वेस्टर्स को जो लंबे अरसे तक प्लॉट लेके रख लें। बैरियर टाउन का जो माइंडसेट मैं अभी तक परसीव कर पाया हूँ वो ये कि प्लॉट लें, ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए बैरियर टाउन कहता है कि नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस हम चार्ज करेंगे अगर आप घर नहीं बनाएंगे 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर, ठीक है। और फिर इसमें क्या है, उन लोगों को एप्रिसिएशन मिल रही है जो घर बनाना चाह रहे हैं या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आ गए। ठीक है, तो आइंदा यही लोग यहाँ पर आएंगे जो बैरियर टाउन को आबाद कर रहे हैं। ठीक है, अब 10 साल के लिए कोई लेके प्लॉट रख दिया, मैंने घर नहीं बनाया, तो फिर बैरिया के इस लाइफस्टाइल ने मुझे सपोर्ट नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह की सूरत हाल है। बाकी पूरे मुल्क में इस तरह होता है कि लोग लेते हैं प्लॉट 20-20 साल पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन तो आपको माशाल्लाह मिल जाती है, आप चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के टू दी पॉइंट जो आंसर है वो यही कि इस टाइम राइट टाइम है कि बाइंग करें। राइट टाइम है उन लोगों के लिए जो एंड यूज़र हैं, जो बाय करना चाह रहे थे। अच्छा, फिर ये तो हमने सिर्फ प्लॉट की बात की ना, मैं कहता हूँ कि अगर अपार्टमेंट लेना था किसी ने विलाज लेने थे, शॉप लेनी थी, कोई चीज़ रीज़नेबल प्राइस हुई है, आज रेडी चीज़ें ले लें आप। अब विला की प्राइस जो आपको 2.5 करोड़ का मिल रहा था आज 2 करोड़ का मिल रहा है। बिल्कुल। स्पोर्ट्स सिटी विला जो आपको 3.5 करोड़ का 3.25 करोड़ का था, आज वो आपको 270-80 तक मिल रहा है, आपको वो लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें। और रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी, यानी बिल्कुल जो 100% रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आप लोग तरजीह दें, क्योंकि वो 2 तरह से फ़ायदे में है। एक तो आज आप फेवरेट प्राइस ले रहे हैं, जो आइंदा आने वाले टाइम में वो प्राइस ज़्यादा उभर के सामने आएगी। मैं एक स्प्रिंग की मिसाल देता हूँ कि स्प्रिंग को जितनी ज़ोर से दबाया जाता है और उसको जब छोड़ेंगे उतनी ही प्रेशर से वो उभर के सामने आएगा। तो इसी तरह ये रियल एस्टेट मार्केट है, ख़ासकर बैरियर टाउन की। पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट एक तरफ और बैरियर टाउन की एक तरफ। मैं कहता हूँ कि बैरियर टाउन की मार्केट में जब इस तरह के हालात आए हैं, उसके बाद उभर के वो रेट हमारे हाथ से निकल गए। मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, अगर वीडियो लंबी नहीं हो रही तो मैं बता दूँ। मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का केस था, जब MDA के साथ केसेस थे, लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स आए, जब बैरियर टाउन में कोरोना की वेव आई, पूरे पाकिस्तान में आई, लेकिन कोरोना में बड़े बुरे हालात हो गए थे, प्राइस कम हो गई थी। बैरियर टाउन के मेन गेट पे 6 जून 2020 को जो अटैक हुआ, ये सारे मामलात हुए। तो जब लोगों ने इस तरह से ये किया, अटैक हुआ, और उसके बाद ये सारे जितने भी मैंने किस्से बोले हैं, ये टाइम फ्रेम बोले हैं, उन टाइम फ्रेम में बैरियर टाउन की कीमतों का ग्राफ बिल्कुल डाउन हुआ था। लेकिन उसके बाद अगले ही 4-6 माह बाद वो ग्राफ कहीं से कहीं चला गया। साल 2021 में जब कंस्ट्रक्शन का बाकायदा आगाज़ हुआ और एक रेवोल्यूशन आया, हमने एक मूवमेंट शुरू की, कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन 2021, और आज हम साल 2022 में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इतने ही शॉर्ट टाइम के अंदर जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स निखर के सामने आ गई हैं, आइंदा 5 से 10 साल कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे अहम है। तो मैं चाहता हूँ कि इन दिनों में जो लोग चीज़ों की बुकिंग ले रहे हैं, विलाज ले रहे हैं, बिल्ट प्रॉपर्टी, रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, वो ले रहे हैं, वो अक्लमंदी का फ़ैसला कर रहे हैं। और ये हाईली रिकमेंडेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेप ऑफ अपार्टमेंट्स, विलाज, शॉप्स, ऑफिसेज, शोरूम्स, यानी जो भी चीज़ें हैं, ये आप सब के हक़ में बेहतर है इस वक्त। बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया अदनान भाई। अदनान भाई ने हमें करंट मार्केट के ऊपर काफ़ी अच्छे मशवरे और इम्पोर्टेंट टिप्स जो हैं वो दी हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे विज़िट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।